नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। इसे लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इसे काबू में करने के लिए ब्रिटेन में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। वायरस के नए प्रकार के सामने आने के बाद कई देशों की चिंता बढ़ गई है। इस बीच WHO ने कहा कि ब्रिटेन में पाया गया कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन अभी बेकाबू नहीं हुआ है और मौजूदा उपायों के जरिए इस पर काबू पाया जा सकता है। वायरस के नए स्ट्रेन की फैलने की दर काफी ज्यादा है। WHO के आपातकाल विभाग के प्रमुख माइकल रियान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, कोरोना महामारी के दौरान हमने कई जगहों पर इससे भी ज्यादा संक्रमण दर देखी है और हमने इस पर काबू भी रखा। उन्होंने कहा कि इस लिहाज से ये स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं है, लेकिन इसे ऐसे ही छोड़ा नहीं जा सकता। आपको बता दें कि इससे पहले ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने दावा किया था कि वायरस का नया वेरिएंट नियंत्रण से बाहर है। ब्रिटिश अधिकारियों का कहना है कि वायरस का नया स्ट्रेन कोविड के मुख्य स्ट्रेन की तुलना में 70% तेजी से फैलता है। WHO के अधिकारी रियान ने कहा कि मौजूदा वक्त में हम जो उपाय कर रहे हैं वो सही है। वहीं WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने इसी मसले पर NDTV से बातचीत में कहा कि म्यूटेंट वायरस पहले से ही कई देशों में मौजूद हो सकता है। हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नए संकट को लेकर निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि शुरुआती आंकड़ों से पता चलता है कि 70% तक ज्यादा फैल रहा है। ऐसे में इसके भीतर 2 बार म्यूटेशन की प्रक्रिया हुई है और इसकी प्रतिरोधी क्षमता मौजूद वायरस से ज्यादा हो। डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा कि यूके उन देशों में से एक है जिसने जीनोम अनुक्रमण पर काफी काम किया है। ऐसे में उम्मीद है कि वो जल्द ही इस समस्या से निपट लेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बाकी देश भी जब अपने यहाँ का डेटा देखेंगे तो उन्हें भी इस तरह की समस्या देखने को मिलेगी और संभव है कि उनके यहाँ भी म्यूटेंट वायरस पहले से मौजूद हो। डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा कि पूर्व में अन्य वायरसों में भी म्यूटेशन हुए हैं जो आगे चलकर प्रमुख संस्करण बन गए हैं। ये भी ऐसा ही हो सकता है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा कि 2 बार हुए म्यूटेशन के कारण वायरस की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ गई होगी और संभव है कि वो वैक्सीन के प्रभाव पर भी असर करे। डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा कि नए यूके स्ट्रेन को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रयोगों को लेबल किया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि परिणाम हासिल करने में कुछ हफ्तों का समय लग सकता है। डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा कि ये वास्तव में महत्वपूर्ण है कि सभी देश वायरस को नियंत्रित करने और ट्रांसमिशन को कम करने के उपायों को लागू करें। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और संक्रमित लोगों को अलग करना ही बेहतर उपाय है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।